Hello student, you are welcome in Kashyap Academy once again. Today we are studying the chapter number 7 इंटीग्रल। ये हमारा मैथ्स का पार्ट 2 है। जो हमारी सेकंड बुक है मैथ का, उसका फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रल्स। तो इस वीडियो में हम जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, तो मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है। तो इट इज़ द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो मतलब ये क्या होता है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इफ द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव्स ऑफ कैपिटल एफ लिखा है, कैपिटल एफ एक्स इज द स्मॉल एफ एक्स, यानी कि कैपिटल एफ एक्स का कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स, देन वी से दैट द एंटी डेरिवेटिव, क्या लिखा है एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं और करके लिखा है मैंने इंटीग्रल। इंटीग्रल होगा ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। देखो यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स था, यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स है। मैं मतलब कहने का ये है कि वो एक दूसरे का जो एंटी डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन में, उसको हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो एंड वी राइट इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन है, ठीक है। इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स, यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स लिखा है, डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ एक्स, समझिए, जिसको हमने डेरिवेटिव माना था। एंटी डेरिवेटिव हमारा नेक्स्ट उसमें आएगा 10 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स को हमने बिग ब्रैकेट में लिखा है। तो ये क्या होगा, जब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा स्मॉल एफ एक्स, क्या होगा स्मॉल एफ एक्स, यानी कि जब हमने जो ये कंडीशन फर्स्ट वाला इक्वेशन इसको मान सकते हैं हम यहाँ पर, तो हमने क्या लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फिर वही आ जाएगा हमारा एफ एक्स। तो समझ रहे हो, ये क्या है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है उसका एक एंटी डेरिवेटिव होता है, उसी को ही हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। मतलब उसका अपोजिट जो होगा उसको हम इसमें इंटीग्रल में पढ़ेंगे। तो एक बार और देखते हैं, इफ द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज द स्मॉल एफ एक्स, देन वी सेड दैट द एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, एंड वी राइट इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स, इसको फर्स्ट मान लो चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ, सच डैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स, और कैपिटल एफ एक्स का क्या होता है स्मॉल एफ एक्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो स्मॉल एफ एक्स आया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमारा यही इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसको समझने के लिए। ये इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का। तो इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल किससे इसको समझेंगे। सिंस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा कोस एक्स। ये फॉर्मूला हम 11th क्लास में भी पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है। देयर फॉर इंटीग्रल्स ऑफ कोस एक्स डी एक्स क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स होगा हमारा साइन एक्स। अच्छा, इफ सी इज एनी कोस्टेंट, देन अगर मान लिया हमने कि सी कोई एक एनी कोस्टेंट हो, तो तब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, मैंने यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी लिख दिया। तो डिफ्रेंसिएशन अगर साइन एक्स प्लस सी का करेंगे तो तब भी क्या आएगा हमारा कोस एक्स, ठीक है। तो देयर फॉर वी राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस सी, क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वहाँ पे हम प्लस सी जरूर करते हैं। प्लस सी क्यों किया जाता है, इसका रीज़न ये है
कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू और भी होगा तो वो भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो हमारा इंटीग्रल है ना इंडेफिनिट या डिफ्रेंसिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम इसको डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स इसमें आता है तो इसलिए इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सी की यहाँ पे हो सकती है और उसका अलग अलग वैल्यू आता रहेगा हमारा। तो इसका एक एग्जांपल था ये छोटा सा, ताकि हम इसको इंटीग्रल्स को और डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको समझ सके। इसको नोट कर लो, फिर आगे और भी इसके एग्जांपल से उनको सोल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो कुछ से रिजल्ट वन हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स लेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, मतलब इसमें जो पावर होता है उसमें वन ऐड करना है और जो यहाँ पे पावर आएगी वही हमारा डिनोमिनेटर में हमें उसको रखना होता है। तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सी यहाँ पे एक इंटीग्रल कांस्टेंट है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसमें मतलब वैल्यू जैसे यहाँ पे अगर ये कोई फंक्शन है, सपोज करो ये कोई फंक्शन है, मान लिया एफ इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा कैपिटल एफ एक्स आया था ना, तो यहाँ पे मान लिया हमने एफ जिसे कैपिटल एफ है मान लिया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो सी यहाँ पे क्या है, एक हमारा इंडेफिनिट, ठीक है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, रिवर्ज होती रहती है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ करेंगे हम एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन, क्योंकि इधर ये वाली साइड लेंगे ना, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जो एन प्लस वन का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो कैसे लिखते थे हम, देखो यहाँ लिखते थे, ये जो पावर होती थी वो पहले आ जाती थी, एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि उसमें क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन में पावर को माइनस करते हैं ना, तो जब यहाँ एक्स की पावर एन प्लस वन होगा माइनस वन करेंगे तो वन से वन कट जाएगा, तो क्या आएगा एक्स की पावर एन, तो यहाँ से एन हटेगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्स की पावर एन, कितना है हमारा एक्स की पावर एन। अच्छा, ये एक्स की पावर जो एन आया, अब हमें डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें तो यहाँ पे लिखे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अभी जो हमने निकाला वो क्या आएगा हमारा, वही आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा रिजल्ट है इसका, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वhere सी इज एनी इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट, और वhere लेकिन कंडीशन ये है कि एन की वैल्यू कभी भी यहाँ पे माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो हमने ये वैल्यू इसमें पुट किया, पहले हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया एक्स की पावर एन प्लस वन का, इसको हम ये हमारा उसमें था 11th क्लास में, एक्स की पावर एन का क्या होता था फॉर्मूला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यही तो होता था, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अपॉन एन माइनस प्लस पहले से था तो ये हट जाएगा, एक्स की पावर एन आएगा, एक्स की पावर एन को हमने फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स किया तो वही आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं थ्योरेटिकल, तो ये हमारा फिर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट कर सकते हो। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, रिजल्ट वन ही पढ़ रहे हैं अभी ना, रिजल्ट वन, अभी रिजल्ट सेकंड भी आएगा, इससे हमने क्या मतलब कंक्लूजन निकाला है उस तरीके से हम पढ़ के चलते हैं इसको। तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर सिक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला मैंने अभी इसलिए ही यहीं पे रखा है, रफ नहीं किया है,
तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस वन यानी कि 6 प्लस वन अपॉन n प्लस वन यानी कि 7, जितना पावर होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो हो जाएगा एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, इसका आंसर आएगा। ओके, लिखेंगे वेयर सी इज, ठीक है ना, और इंटीग्रल कांस्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अब ये वाला है क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एक्स की पावर 2/3 प्लस वन अपॉन 2/3 प्लस वन। तो क्या होगा, जब हम 2/3 में 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा 3 आएगा, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5/3 आ जाएगा, अपॉन में भी हमारा 5/3 आ जाएगा। तो जब इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस सी, इसका आंसर ये होगा हमारा 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस सी। तो ये दो एग्जाम्पल थे हमने जो इस वाले रिजल्ट से हमने समझे। अब इसका रिजल्ट सेकंड देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उस पर भी डिपेंड है रिजल्ट सेकंड में। तो इसका हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होगा हमारा log मोड x, ठीक है, मोड में रखना है इसको, मॉडुलस भी बोलते हैं, मोड x प्लस सी वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे दो केस होंगे इस कंडीशन में। केस वन में क्या होगा, वैन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और केस सेकंड वैन x लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। तो जब हमारा x लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा तब कैसे करते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे dy/dx, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx ऑफ log x, dy/dx ऑफ log x, मोड x भी लिख सकते हैं इसको ना, क्योंकि यहाँ पे वो मोड दे रखा है। तो log dy/dx ऑफ log x क्या होता है हमारा 1/x, ठीक है, कितना होता है हमारा 1/x, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, इस वाली वैल्यू में क्या रहेगा x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ मोड लेना पड़ता है। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा log मोड x प्लस सी, तो ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझने की जो बात है वो इस वाले केस में, केस सेकंड में, यहाँ पे इसने बोला है व्हेन द वैल्यू ऑफ x लेस देन 0, तो तब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में dy/dx log, सपोज करो यहाँ ये ऐसे आ गया, माइनस में आ गई वैल्यू, ठीक है, तो तब क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि dy/dx, और हमें पता है मोड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो हमारा क्या हो जाएगा मोड log x ही हो जाएगा। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का हमारा क्या आता है, वही आता है, कितना आएगा 1/x। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, वही आएगा जो शुरू में था log x मोड प्लस सी। तो ये कंडीशन थोड़ी सी इसमें क्या है कि माइनस वाले, हालांकि रिजल्ट हमारा सेम ही रहता है, पर यहाँ पे ध्यान देना है कि मोड के अंदर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो जब मोड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका हमारा रिजल्ट 2 था। अब इसके कुछ हमारे फॉर्मूलेज हैं, उन पर डिपेंड, उनको हमें लर्न करना है और अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं।